हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यूनिट 1 लेक्चर 7 कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलईडी, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड, और एलईडी के साथ हम उनकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर अगेन इट इज फॉर ए कोड एज वेल एज बी कोड। चलिए बढ़ते हैं आज लेक्चर की तरफ। चलिए, तो आज का टॉपिक है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये हमें पता चल रहा है कि ये एक डायोड है, ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है हमारा एलईडी। अब जो हमारा नॉर्मल डायोड होता है, नॉर्मल डायोड है यहाँ पे P, यहाँ पे N, ठीक है। आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया, ठीक, और ये डायोड किसका बना हुआ है? सपोज ये सिलिकॉन का बना है, सिलिकॉन प्लस, सपोज इसमें P टाइप बना रहे हैं तो सिलिकॉन प्लस ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ठीक है, या जर्मेनियम प्लस ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। और N को बनाया आपने यहाँ पे सिलिकॉन प्लस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी या जर्मेनियम प्लस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, ऐसे बनाते हैं आप, ठीक है। अब जब आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया, फॉरवर्ड बायस का मतलब है जब आपने P को कनेक्ट कर दिया टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और N को कनेक्ट कर दिया टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हमने इसको किया है फॉरवर्ड बायस, P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, राइट। तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब नॉर्मल डायोड में, मैं ये बात कर रही हूँ नॉर्मल डायोड की, तो नॉर्मल डायोड में P और N में, P में होल्स हैं, N में इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आपको करंट मिलेगा, करंट मिलेगा, और थोड़ा सा जंक्शन गर्म भी हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है करंट फ्लो की वजह से आपको क्या मिला? आपको हीट मिली, है ना। हीट कहाँ पे मिली? इस जंक्शन पे आपको हीट मिली, करेक्ट। तो यहाँ पे इनपुट क्या है आपका? यहाँ पे करंट है, और आउटपुट में आपको करंट ही मिला और थोड़ी बहुत आपको हीट मिली, जंक्शन हमारा हीट अप हो गया। ये बात है नॉर्मल डायोड की, जो बना होता है सिलिकॉन का या फिर जर्मेनियम का, राइट। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की प्रॉपर्टी होती है कि केवल उसमें वहां पे रिकॉम्बिनेशंस होते हैं जंक्शन पे, और आपको करंट मिलता है, हीट मिलती है, सही। अब बात करते हैं कि एलईडी क्या है। एलईडी भी एक पीएन जंक्शन डायोड है, बिल्कुल सही बात है, पीएन जंक्शन डायोड है, राइट। अब अगर एलईडी भी पीएन जंक्शन डायोड है, नॉर्मल डायोड में इसमें एलईडी में क्या फर्क है? यहाँ पर ये जो मटेरियल बना होता है P और N का, है ना, यहाँ पे सिलिकॉन जर्मेनियम है, यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल से हमारा एलईडी कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, राइट। अब इन मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही आपने यहाँ पर इस एलईडी को फॉरवर्ड बायस किया, अगेन, ठीक है, एलईडी हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है, आपने एलईडी को फॉरवर्ड बायस किया, P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये बना है किससे? इस बार स्पेशल मटेरियल से, ये स्पेशल मटेरियल्स हैं आपके, राइट। तो इसकी प्रॉपर्टी है कि जैसे ही आप स्पेशल मटेरियल से पीएन जंक्शन बनाते हो और उसको फॉरवर्ड बायस करते हो, तो जहां पे जब रिकॉम्बिनेशंस होंगे इन मटेरियल की वजह से, यहां जंक्शन पे आपको मिलेगी लाइट, ठीक है, आपको मिलेगी लाइट। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल मटेरियल से बने हैं, इन मटेरियल की प्रॉपर्टी है, करेक्ट। अब इसमें कहने का मतलब है यहां से आपने क्या दिया था? करंट, क्योंकि आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, आपने यहां से इनपुट क्या दिया है? करंट। तो इनपुट हो गया आपका करंट, जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है, और आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे लाइट, तो ये आपका आउटपुट है, राइट। तो क्या हम कह सकते हैं एलईडी एक ऐसा डायोड है, एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कन्वर्ट कर रहा है करंट को, इनपुट को, है ना, करंट को, है ना, टू लाइट। करंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है टू लाइट। तो एलईडी क्या है? इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे करंट, डायरेक्टली इनटू लाइट। पहली लाइन बिल्कुल क्लियर हो गई। उसके बाद सेकेंड लाइन, इट वर्क्स अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। एलईडी हमेशा आप फॉरवर्ड बायसिंग लगाओगे, फॉरवर्ड बायसिंग करोगे, तभी वहां पे आपको आउटपुट पे लाइट मिलेगी, ठीक है। अब नॉर्मल डायोड का जो सिंबल होता है वो होता है एक ट्रायंगल, और फिर ऐसे, ठीक है, इधर एनोड और इधर कैथोड, करेक्ट। नॉर्मल डायोड ये होता है आपका P, ये होता है आपका N, ये नॉर्मल डायोड है। इसी में अगर हम एलईडी की बात करें तो ये हमारा एलईडी का सिंबल ऐसे, अगेन एनोड, अगेन कैथोड, P और N। फर्क क्या है? फर्क है कि हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा है? हमें लाइट मिल रहा है, उस लाइट को आप यहाँ दो एरो से शो कर दोगे। तो ये फर्क है नॉर्मल डायोड और एलईडी के सिंबल में, राइट। चलिए, अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल कि ऐसे एलईडी का सिंबल है, यहाँ पे दो एरो आपने बना दिए, एरो इंडिकेट कर रहे हैं कि इट इमिट्स लाइट। कि दो टर्मिनल्स है, एक एनोड और एक कैथोड।
अब प्रैक्टिकली एलईडी कैसे दिखती है वो आपने ऐसे देखा होगा, है ना। एलईडी जैसे रिमोट कंट्रोल में आगे एक एलईडी लगी होती है, स्मॉल एलईडी, राइट। तो ये आपका एलईडी का स्ट्रक्चर है, ऐसे दिखती है। यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये है एक रिफ्लेक्टर कैप, ठीक है, जो इपॉक्सी लेंस बोलते हैं हम इसको। ये एक रिफ्लेक्टर कैप है। ये क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जो एलईडी है, पीएन जंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशंस में लाइट मिली, लाइट ऑल डायरेक्शंस में मिलेगी। अब लाइट को आपको बाउंड करना है टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो आप क्या करो, एक रिफ्लेक्टिव कैप डोम शेप लगा देते हो। उस एलईडी के स्ट्रक्चर को उसमें ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव कैप में रख देते हो, जिससे कि उसकी लाइट पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिले आपको, राइट। तो वो बनी होती है इपॉक्सी लेंस बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर ये जो येलो वाला लगा, ये है आपकी एलईडी चिप, ये है वो पीएन जंक्शन, जहां पे क्या हो रहे हैं, रिकॉम्बिनेशंस हो रहे हैं। ये वाला पार्ट जो बना है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड एंड मैनी। अब यहाँ पे वो रिकॉम्बिनेशंस हो रहे हैं। अगेन इट हैज टू टर्मिनल्स, एनोड एंड कैथोड, ठीक है। अब यहाँ तो यहाँ पी हमने कनेक्ट कर दिया एनोड से, ये कैथोड, लेकिन हम वैसे कैसे पहचाने कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है? तो जो एलईडी की लीड होती है, तो वन इज लॉन्गर, अदर वन इज शॉर्टर। तो जो लॉन्गर होती है उसे कहते हैं, वो होता है एनोड, राइट, और जो शॉर्टर होती है वो होती है हमारे कैथोड, राइट। ये इसका डिफरेंस है। तो ये रेड कलर की एलईडी यहाँ पे डिपिक्ट की गई है, ये इपॉक्सी लेंस है, राइट, मतलब एनकैप्सुलेशन किया गया है, उसको रखा गया उसके अंदर, और बाहर से एक डोम शेप्ड रिफ्लेक्टिव कैप लगा दी गई है, राइट, जस्ट टू बाउंड ऑल दी रिफ्लेक्शंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। उसके बाद एलईडी चिप यहाँ पे लगी हुई है, ये एलईडी चिप का मतलब है पीएन जंक्शन, ये वाला पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। और ये है एक रिफ्लेक्टर कैप जिसके ऊपर ये रखी हुई है, राइट। अब जो यहाँ पर ये जो रिकॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, नॉर्मल डायोड में हम इसकी क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर, ठीक है। एलईडी में हम इसको बोलते हैं एक्टिव रीजन। इस पार्ट को जहां पे रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होते हैं, एलईडी में उसको कहते हैं एक्टिव रीजन। तो अब ये ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड एक्टिव रीजन, करेक्ट। अब ये जो काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, ये और कौन करता है? ये जो काम करता है इन्हें बोलते हैं ऑप्टिकल सोर्सेस, ठीक है। ये होते हैं हमारे ऑप्टिकल सोर्सेस। ऑप्टिकल सोर्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है एलईडी और एक होता है लेजर। आपने पढ़ा होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। दोनों का एक ही काम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करना। लेजर भी, लेजर लाइट आपने देखी होगी, और एलईडी भी, राइट। लेकिन आपके सिलेबस में केवल एलईडी है। व्हाई? बिकॉज एलईडी एक डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड, और आपका ये जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको डायोड पढ़ने हैं, राइट। तो इसलिए हमारे सिलेबस में केवल एलईडी है। लेकिन फॉर योर नॉलेज, ऑप्टिकल सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, एलईडी एंड लेजर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इट इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन विच ऑपरेट्स व्हेन फॉरवर्ड बायस। बिल्कुल सही बात है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, बेसिकली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंक्शन को क्रॉस करते हैं और होल से रिकम्बाइन कर जाते हैं। सही बात है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स फॉल करते हैं हायर टू अ लोअर एनर्जी लेवल, है ना। हायर एनर्जी लेवल का मतलब क्या है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड, जो एनर्जी बैंड डायग्राम से यहाँ शो किया गया है। लोअर एनर्जी लेवल का मतलब है वैलेंस बैंड। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में फॉल करते हैं तो वो इमिट आउट करते हैं लाइट, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। अब नॉर्मल डायोड में, ऑर्डिनरी डायोड में ये एनर्जी रेडिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि दीज नॉर्मल डायोड्स आर मेड अप ऑफ आइदर सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये इनसे बना होता है। एलईडी की बात करें अगर हम, एलईडी में एनर्जी रेडिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, है ना। क्योंकि एलईडी जो बनी होती है वो डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है, डिफरेंट एलिमेंट से बनी होती है। और वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड और गैलियम फॉस्फाइड। अभी और भी पढ़ेंगे हम आगे। तो एनर्जी बैंड डायग्राम से इस चीज को आप ऐसे समझाओगे कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फॉल करता है टू लोअर एनर्जी लेवल, मतलब फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, तो लाइट एमिट आउट करता है, करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं। आपने देखा है एलईडी अलग अलग कलर्स की होती है, कोई रेड है, कोई ग्रीन है ना, कोई येलो है, कोई बिल्कुल हमारी ट्रांसपेरेंट होती है ना, दिखती नहीं। जैसे आपका जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें यहाँ पे जो एलईडी लगी होती है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है।
ठीक है, रिमोट चीजें कैसे ऑपरेट होती है, यहाँ से सिग्नल वो लाइट में कन्वर्ट होता है, वो आपको लाइट दिखती ही नहीं है क्योंकि ये जो एलईडी लगी होती है इसका नाम होता है इंफ्रारेड एलईडी। तो एलईडी अलग अलग कलर की है। अब कौन सी एलईडी कौन से कलर की होगी, जैसे ट्रैफिक लाइट्स में जो आपका रेड वाला पार्ट होता है उसमें मल्टीपल रेड एलईडीज लगी होती है, ग्रीन वाला पार्ट होता है उसमें मल्टीपल ग्रीन एलईडीज लगी होती है ना। तो ये सब होता है, इनका एलईडी के अलग अलग कलर होते हैं। तो कलर कैसे पता चलता है, देखो हमें पता है कि जो हमारा जो कलर है, किसी भी चीज का कलर है वो डिसाइड होगा कि वो वेवलेंथ क्या है ना। यहां में लिखा है कलर, इट डिपेंड्स, कलर इज डिसाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ इज डिसाइडेड, वेवलेंथ किस पर डिपेंड करती है, एनर्जी बैंड गैप पे, और एनर्जी बैंड गैप किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। तो ये चार चीजें याद रखना। हमारा मटेरियल अलग है एलईडी का, गैलियम आर्सेनाइड है सपोज, या गैलियम फॉस्फाइड है, अलग मटेरियल का अलग बैंड गैप होगा। बैंड गैप मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का गैप, ठीक है। गैलियम आर्सेनाइड का अलग होगा, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का अलग होगा। तो डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट बैंड गैप, सही बात है। डिफरेंट बैंड गैप की वजह से आपको मिलेगी डिफरेंट वेवलेंथ, और डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से मिलेंगे आपको डिफरेंट कलर। ये चारों चीजें रिलेटेड होती है। अब इन टर्न, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट कलर, कह सकते हैं अलग अलग मटेरियल की एलईडी अलग अलग कलर। लेकिन इसकी इंटरनल स्टोरी क्या है कि जो मटेरियल है, जो डिफरेंट मटेरियल होंगे दैट हैव डिफरेंट बैंड गैप, डिफरेंट बैंड गैप हैव डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ हैव डिफरेंट कलर। या इन अदर वर्ड्स, color of LED depends upon wavelength, wavelength depends on band gap, and band gap depends upon the material for which LED is being constructed or made, right? चलिए अब देखो कैसे हमने ये कैसे कहा कि लैम्डा इज रिलेटेड टू ईजी बैंड गैप। एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा है वेवलेंथ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ईजी क्या है, इसको हमने लिखा ईजी, ईजी इज डिपेंडेंट अपॉन दिस वेवलेंथ, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पे कही। द कलर ऑफ द एमिटेड लाइट इज डिसाइडेड बाय द वेवलेंथ, कलर इज डिसाइडेड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ईजी, लैम्डा डिपेंड्स ऑन ईजी बाय दिस फॉर्मूला, सही। वैल्यू ऑफ ईजी डिपेंड्स किस पे करता है, ऑन द मटेरियल यूज्ड। तो ये इसकी स्टोरी है ना, ये इसकी ये चीज है कि कैसे है, ये जस्टिफिकेशन है। द कलर ऑफ एमिटेड लाइट इज डिपेंड, अब इसका है देयरफॉर कि कलर किस पे डिपेंड कर रहा है, किस मटेरियल की हमारी एलईडी बनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी एलईडी गैलियम आर्सेनाइड की बनी है, राइट, तो हमारा ये जो है इंफ्रारेड एलईडी कहलाती है, या ये लाइट ऐसी इमिट आउट करते हैं जो दैट इज नॉट विजिबल टू आवर आईज, हम देख नहीं सकते। जैसे रिमोट कंट्रोल की जो एलईडी लगी होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, यार ये एलईडी ट्रांसपेरेंट है, इट इज मेड अप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड। और ये जो लाइट एमिट आउट करती है, जैसे आप एसी, इसको आप इस रिमोट कंट्रोल से एसी को ऑपरेट करते हो, या फिर आप रिमोट कंट्रोल से टीवी को ऑपरेट करते हो, आप यहाँ से प्रेस जरूर करते हो बटन, क्या आपको कोई लाइट दिखाई देती है, नहीं देती। तो यहाँ पर इट इज नॉट विजिबल टू आवर आईज, हमें दिखती नहीं है वो लाइट, ठीक है। अगर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का एलईडी बनी है तो लाइट एमिटेड इज येलो। अब एक चीज देखो, यहाँ पर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड पे आपको येलो कलर मिल रहा है, ठीक है। एक चीज और इस टेबल में लिखी है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड पे रेड कलर मिल रहा है, तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग, कितना आपने गैलियम डाला, कितना आर्सेनाइड डाला, कितना फॉस्फाइड डाला। डोपिंग लेवल अलग अलग हो सकती है, राइट। तो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड की एलईडी येलो कलर भी मेट आउट कर सकती है, रेड भी कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डोपिंग कंसंट्रेशन। अगर हमारी एलईडी गैलियम फॉस्फाइड की है तो दैट इट इमिट आउट कौन सा कलर, ग्रीन कलर, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये चीज दोबारा लिखी है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट यूज्ड फॉर एलईडी। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्यों? क्योंकि उनका फॉरबिडन गैप अलाउ नहीं करता लाइट टू एमिट आउट इन विजिबल स्पेक्ट्रम, कि हम उस लाइट को देख सके। जैसे यहाँ पे येलो कलर आप देख पाओगे, ग्रीन कलर आप देख लोगे, राइट राइट, दैट इज विजिबल टू आवर आईज। और सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रोड्यूस करते हैं क्या, हीट। अब इसमें वेरियस इंप्योरिटीज ऐड की जाती हैं डोपिंग करके, तभी हमें ये कलर मिलते हैं, ग्रीन, येलो, इंफ्रारेड है, ठीक है, ब्लू भी मिलता है हमें। अब इधर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे आपके पास है सबसे पहले इंफ्रारेड एलईडी, इंफ्रारेड एलईडी दैट इज नॉट विजिबल टू आवर आईज, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, मैंने यहाँ पे बताया। अब ये याद रखो, ये बस आपको समझाने के लिए है। अगर और जो वेवलेंथ एमिट आउट करती है वो करती है ग्रेटर देन 760 नैनोमीटर, नैनो मीन्स 10⁻⁹ मीटर।
रेड कलर की जो एलईडी होती है ऐसी दिखती है, इस रेंज में वो वेवलेंथ को एमिट आउट करती है। क्या वेवलेंथ का मतलब क्या है? ये जो लाइट एमिट आउट कर रही है इसकी वेवलेंथ कितनी है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ऑरेंज कलर की जो एलईडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। फर्क क्या है? डोपिंग लेवल, डोपिंग कंसेंट्रेशन। ऑरेंज कलर की लाइट, ऑरेंज कलर की एलईडी भी आपने देखी होगी, ये उसकी रेंज है। तो आपको रेंज बिल्कुल याद नहीं करनी, बस आपको समझाने के लिए ये चीज बताई जा रही है। जो येलो, आपको ये याद रखना है, ये टेबल आप याद रखना। येलो इस रेंज में एमिट आउट कर रहे हैं, इट इज अगेन मेड ऑफ दिस मटेरियल। ग्रीन, ब्लू, वायलेट, व्हाइट, राइट। तो ये सब है। एक मटेरियल इंडियम, इंडियम गैलियम नाइट्राइड, उससे बनती है वायलेट कलर की एलईडी, राइट। अगेन इसमें अगर फॉस्फोर की कोटिंग कर दे तो व्हाइट मिल जाती है आपको। गैलियम नाइट्राइड से मिलता है ब्लू कलर, राइट। तो ये सब जो मटेरियल है, इन मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि जब भी आप इस मटेरियल से एलईडी को बनाओगे, फॉरवर्ड बायस करोगे, तो वो जो आपके जंक्शन पे, जंक्शन मीन्स एक्टिव रीजन पे, राइट। एक्टिव रीजन होता है वो रीजन जहां से हमें लाइट मिलती है। एक्टिव रीजन पे या जंक्शन पे जो रिकॉम्बिनेशंस होंगे इन मटेरियल के, वो आपको देंगे लाइट, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। चलिए अब हम यहाँ पे बता देते हैं इसको। लेयर्ड स्ट्रक्चर में ये P है, ये N है। अगेन ये P और N नॉर्मल डायोड नहीं है, ये किससे बना हुआ है? स्पेशल मटेरियल लाइक गैलियम आर्सेनाइड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपने बताया, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आपके रिकॉम्बिनेशंस हुए और आपको लाइट मिली, ठीक है। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ये रिकॉम्बिनेशंस हुए तो यहाँ लाइट मिली, ये रिकॉम्बिनेशंस हुए तो यहाँ पे लाइट मिली, राइट। लेकिन ये जो मेजर आपको लाइट मिल रही है उसे हम बोलते हैं एक्टिव रीजन। इस वर्ड को आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान रखें, इसमें आप करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। P को कनेक्ट करेंगे टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। When LED is forward biased, then holes in the P region, इधर से holes and electron in the N region start to cross the junction और वो रिकम्बाइन कर जाते हैं। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन करते हैं अगेन फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं एन से, राइट, मूव कर रहे हैं इधर, ये कहाँ है फिलहाल? ये कंडक्शन बैंड में है और हायर एनर्जी लेवल पर है देन दी होल्स इन दी वैलेंस बैंड। अब जब रिकॉम्बिनेशन होता है, जब हम कहते हैं जंक्शन पे रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या हो रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न करते हैं बैक टू दी वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं बैक कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड, ठीक है, ये वाला प्रोसेस which is at a lower level energy level than the conduction band. While returning back, वापस आते समय रिकम्बाइन इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये गिव करते हैं एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो आपको लाइट मिलती है जब यहाँ से यहाँ पे जंप करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड। और इस प्रोसेस को जब वो यहाँ से यहाँ पे जंप करते हैं फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल या फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, इसका एक नाम होता है, उसे कहते हैं, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, राइट। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल और साथ ही साथ वो लाइट भी इमिट आउट करता है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस और यही इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है। तो अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एलईडी, तो आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एलईडी और इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस को आप समझाएंगे। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉन, समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, और ल्यूमिनेसेंस का मतलब है समथिंग रिलेटेड टू लाइट, ऐसे समझेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल जो डायोड है सिलिकॉन जर्मेनियम, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में, लेकिन एलईडी क्या प्रोड्यूस करते हैं? लाइट, करेक्ट। चलिए अब पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलईडी क्या है? इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी। तो इन वर्ड्स को ध्यान से पढ़ेंगे, एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं 2 मार्क्स में या एलईडी का कंस्ट्रक्शन भी पूछ रहे हैं। तो जितना एलईडी मैंने बताया कंस्ट्रक्शन में अभी तक वो भी बताएंगे, साथ में ये डायग्राम भी बनाएंगे। तो आप देखो एलईडी है क्या? बेसिकली पीएन जंक्शन है, तो एक पी होना चाहिए, एक एन होना चाहिए। तो ये हमने एक ऐसे 3D स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, जो हमारा एलईडी का स्ट्रक्चर है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ऐसे, ठीक है, हमने एक स्क्वायर लिया ऐसे समझो, और जो ऊपर वाली लेयर है वो पी है, ठीक है, ये रीजन हमारा पी रीजन है। अब ये जो नीचे वाली लेयर है, ये जो नीचे वाली यहाँ पे लेयर है, ग्रीन से जो मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये वाली, दिस इज योर एन रीजन। एक पी बनाना है, एक एन बनाना है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन होने और रिकॉम्बिनेशन डिप्लीशन लेयर पे होता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में, इसे बोलते हैं लेयर्ड स्ट्रक्चर,
इसमें हम कभी भी डिप्लीशन लेयर नहीं बनाते, डिप्लीशन लेयर बनाते हैं हम जो पी और एन बराबर बराबर बनाते हैं उसमें। तो इसमें आप इसको कैसे शो करोगे, इस जंक्शन को कैसे शो करोगे, यहाँ पे ये है आपका एक्टिव रीजन। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये येलो वाला पार्ट है, ये से बोलते हैं हम एक्टिव रीजन, जहां पर रिकॉम्बिनेशन होते हैं पी और एन में से, पी के होल्स और एन के इलेक्ट्रॉन्स। एक्टिव रीजन, तो ये वर्ड ध्यान रखेंगे, डिप्लीशन लेयर नहीं लिख के आएंगे, एक्टिव रीजन रखेंगे। और एक्टिव रीजन से ही सारी लाइट बाहर ऐसे आती है, ऐसे एरो बना सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अब ये सारा जो स्ट्रक्चर है पी, एक्टिव रीजन और एन, राइट, ये हम माउंट करते हैं एक बेस के ऊपर। तो बेस को कहते हैं यहाँ पे सबस्ट्रेट। तो ये हमने डॉटेड शो किया है, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट के ऊपर हम लगाते हैं एन रीजन, देन एक्टिव रीजन और देन पी रीजन, राइट। और ये बना किसका होता है, वही स्पेशल हमारे जो मटेरियल्स होते हैं। अब यहाँ पर ये एनोड है, टर्मिनल और कैथोड, क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कहीं पर इलेक्ट्रिकली भी तो कनेक्ट करोगे, क्योंकि आपको फॉरवर्ड बायसिंग करनी है, तो आप ये एनोड और कैथोड भी बनाओगे। तो यहाँ पे लिखा 3 रीजन है, पी रीजन, एक्टिव रीजन और एन रीजन, राइट। अब लाइट जो एमिट आउट हो रही है वो एक्टिव साइड से सारे डायरेक्शन में हो रही है, इधर भी, क्योंकि हमने कहा अगर कोई स्क्वायर है, ऐसे करके स्क्वायर है, तो इधर भी लाइट एमिट आउट करेगा, इधर भी और इधर भी, चारों डायरेक्शन में करेगा, क्योंकि ये आपका क्या है, 3D स्ट्रक्चर है, राइट। सपोज आपका कोई क्यूब है, क्यूब है कोई, और वो रखा हुआ है, उसमें सबस्ट्रेट है, एन है, एक्टिव है, पी रीजन है। तो जो रिकॉम्बिनेशंस होंगे वो तो चारों तरफ होंगे ना, 1 2 3 4, इन ऑल दी 4 डायरेक्शन। तो एक्टिव रीजन में चारों डायरेक्शन में आपको लाइट मिलेगी, लेफ्ट में भी, राइट में भी, इधर भी और इधर भी, ठीक है, फ्रंट में भी और बैक में भी। तो उन्होंने कहा लाइट मिलती है आपको इन ऑल दी डायरेक्शन जब इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बाइन करते हैं, यही इसका डिसएडवांटेज है। तो आपने देखा होगा जो एलईडी होती है, हम क्या करते हैं फिर इसको, इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस पूरे स्ट्रक्चर को इसको उठा के एक रिफ्लेक्टिव कैप के अंदर रख देते हैं, ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव कैप के अंदर रख देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उसके जो रिफ्लेक्शंस होते हैं कुछ हद तक फोकस हो जाते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी इसका ये ड्रॉबैक है, तो इसीलिए हम फिर क्या पढ़ते हैं, लेजर आप देखते हो, लेजर में बिल्कुल पॉइंटेड फोकस्ड बीम मिलती है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ये पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे डायोड आपके सिलेबस में है। तो ये डिसएडवांटेज है स्ट्रक्चर का, इसको सॉल्व करते हैं, एक स्मॉल रिफ्लेक्टिव कप में रख देते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को। अभी पूरा स्ट्रक्चर है, इसको इमेजिन करो, ये हमने यहाँ जो व्हाइट बनाया हुआ है यहाँ पे रख दिया है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ व्हाइट वाला पार्ट है इसमें रख दिया, ऐसे ये वाला पार्ट, ठीक है। हमने यहाँ पर ये रख दिया, ये वाला जो पार्ट है व्हाइट, ये मैंने जो पिंक कर दिया है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, यह वाला पार्ट हमने उठा के यहाँ पे रख दिया है, और हमने एक रिफ्लेक्टिव कैप लगा दी जो डोम शेप्ड होगी, ठीक है। यहाँ से लाइट आपको मिल रही है, ये इसका एनोड और ये इसका कैथोड। तो इसे हम कहते हैं कप टाइप कंस्ट्रक्शन। तो इसमें पूछा है कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी, तो पहले आप ये बताएंगे, फिर आप कहोगे आपने इसको इसमें रख दिया। टेक्निकली हम इस वर्ड को बोलते हैं एनकैप्सुलेट, जस्ट वेट, हम इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेट, ठीक है। हमने इसको एनकैप्सुलेट कर दिया, कहां पर, इनसाइड अ रिफ्लेक्टिव, स्मॉल रिफ्लेक्टिव कप में हमने इसको एनकैप्सुलेट कर दिया है, ठीक है। तो हम इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं, एनकैप्सुलेट करना मतलब उस पूरे स्ट्रक्चर को उठा के एक रिफ्लेक्टिव कैप के अंदर रखना। तो वी डोंट से टेक्निकली लाइक वी प्लेस इट, है ना, वी पुट इट in a reflective cap. Instead we encapsulate the entire structure into a small reflective dome shaped cap, and this is known as what, cup structure, right। इसी में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने यही चीज इस ऐसे 3D में बताई हुई है। ये एक्टिव रीजन है, ग्रीन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, राइट। इधर यहाँ पे लेयर्स हैं अलग अलग, ये कॉन्टैक्ट लेयर है जहां कॉन्टैक्ट करते हो, एनोड और कैथोड हो गए, और ये हो गया आपका पी टाइप और ये हो गया आपका एन टाइप, राइट। चलिए, तो ये था एलईडी का प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, ये था एलईडी का कंस्ट्रक्शन, एलईडी क्या होता है। अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। द वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलवेज मीन्स अ ग्राफ, ठीक है। ग्राफ होता है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है ग्राफ बना रहे हैं। अब ग्राफ हम किस किस के विषय में बनाते हैं, अब देखो एलईडी कर क्या रहा है। एलईडी है आपके पास लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, आपने इसको करंट दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे एक वोल्ट, ये एलईडी है, हमने 2 एरो लगा दिए, समझ जाओ एलईडी है। अब हमने यहाँ पर एक वोल्टेज दी, हमने इस डायोड को, एलईडी को फॉरवर्ड बायस किया, इस पी को कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल से, इस वोल्टेज को कहेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज, वीएफ या वी, ठीक है, वीएफ या फिर वी, राइट। अब यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आईएफ, या फिर हम इसे कहें आई, बिल्कुल सही।
उसके बाद हम यहाँ पे हमें मिल रही है लाइट। अब उस लाइट की कुछ पावर होगी, है ना, कुछ पावर है उस लाइट की, सपोज मिली वॉट में, बहुत कम पावर ये एमिट आउट कर रहा है। अब हमें ग्राफ बनाने हैं, तो अगर हमने पहले ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बना दिया। अब आप देखो यहाँ पे मैंने करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस भी लगाया है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो हमारी एलईडी फूक जाती है। तो यहाँ पर हमने इस स्ट्रक्चर में एक आर भी लगाना है, ध्यान रखेंगे हमेशा करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाएंगे, और आपके सिलेबस में मेंशन भी है इस बार की आर क्यों लगाया जाता है, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। देखो अब हमने यहाँ पे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज से फॉरवर्ड बायस किया, बिल्कुल सही, पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा, रेजिस्टेंस लगाया जिससे कि एलईडी ना फूके। करंट लिमिटिंग मतलब करंट को लिमिट करता है ये रेजिस्टेंस, जिससे ज्यादा करंट इसमें से फ्लो ना करे। अब ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना दिया। अब पहला ग्राफ हम बना रहे हैं, ध्यान से सुनना, इस पावर के बीच में और इस करंट के बीच में, ठीक है, पावर और करंट के बीच में। तो करंट हम चेंज कर रहे हैं, तो जो पैरामीटर हम चेंज करते हैं उसको हम प्लेस करते हैं कहां पर, ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वो पैरामीटर रखते हैं जो हम बदलते हैं, और उसकी वजह से जो बदलता है उसको हम बनाते हैं ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। ये ग्राफ बनाने की ये वो है, ठीक है, मेथड है। अब ये ओरिजिन है यहाँ पे, राइट। अब हमने आई एफ को, करंट को यहाँ प्लॉट किया। अब हमने इसको वेरिएबल ले लिया, हम इसको बदलते रहेंगे, करंट बदलता रहेगा, है ना, वेरिएबल सप्लाई लेंगे, इसको बदलते रहेंगे, ये बदलता रहेगा। अलग अलग रीडिंग्स हमने नोट कर ली, ठीक। अब इस रीडिंग पे कितना हमें पावर मिल रही थी, तो पावर को मेजर, अब करंट को मेजर करने के लिए वी हैव एमीटर, है ना, एमीटर मेजर करता है, या हम क्या मल्टीमीटर से हमने इसको मेजर कर लिया, करंट को हमने मल्टीमीटर से मेजर कर दिया। करंट क्योंकि सीरीज में सेम होता है, तो हम यहाँ पे अगर एक मल्टीमीटर लगा दे इसके यहाँ पर, तो हम मेजर कर लेंगे कितना इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ओके, कुछ ड्रॉप खैर यहाँ पर भी होगा। उसके बाद हमें पावर मेजर करनी है, तो हमारे पास लैब में होता है पावर मीटर। वी हैव अ पावर मीटर विच मेजर्स द पावर। तो पावर मीटर का हमने रीडिंग्स यहाँ नोट करी, ठीक है, हमने पावर मीटर लगा दिया यहाँ पे, और हमने पावर मीटर से रीडिंग नोट करी। हम सप्लाई बदलते रहेंगे, करंट चेंज होगा, मल्टीमीटर से रीडिंग लेते रहेंगे। जो करंट सपोज ये 1 आया, 1 पे कितनी वैल्यू आई पावर की, 2 पे कितनी वैल्यू आई पावर की। तो ये जो ग्राफ आपको मिलता है, इट इज अ क्या, ऐसे स्ट्रेट लाइन, स्लोप 45 डिग्री का स्लोप है। तो ये शेप आपको याद रखनी है कि आपको 45 डिग्री का स्लोप मिलता है। अगर ये 2 है तो यहाँ पर भी ये 2 है, मतलब इसका जो है ये चीज 45 डिग्री के स्लोप पे आपको मिलता है जब आप ग्राफ बनाते हो बिटवीन आई एफ एंड पावर, ठीक है। आई एफ मेजर करने के लिए मल्टीमीटर, पावर मेजर करने के लिए पावर मीटर, राइट। चलिए सेकेंड ग्राफ जो हम बनाने जा रहे हैं वो है हम वोल्टेज और करंट के बीच में, मतलब ये दोनों चीज, ठीक है। वोल्टेज का मतलब क्या है, यहाँ पे ये वाली चीज जो हमारी बैटरी वोल्टेज दे रही है, और कितना करंट इसमें मिल रहा है वो हमने यहाँ वोल्टेज मेजर होगी वोल्टीमीटर से। मल्टीमीटर एक ऐसा हमारा डिवाइस है जो वोल्टेज और करंट दोनों को मेजर कर सकता है। तो आपने एक मल्टीमीटर से वोल्टेज मेजर कर ली, कैसे मेजर करेंगे, आप इसके पैरेलल में लगा दोगे एक वोल्टमीटर या अमीटर, या सॉरी वोल्टमीटर, या फिर आप एक मल्टीमीटर। पैरेलल में क्यों लगाया, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, राइट। तो आपने यहाँ पे एक लगा दिया, जैसे हम डायोड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, ये तो डायोड ही है मल्टीमीटर। इसकी रीडिंग हमने यहाँ प्लॉट करी 1.0, 1.5, 2.0, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना करंट इसमें से फ्लो कर रहा है वो 10, 20, 30। तो ग्राफ ऐसे आता है, एंड देन इट गोज लाइक दिस। तो 1.5 के बाद आप देख रहे हो करंट एकदम से बढ़ रहा है, राइट। अब टिपिकल फॉरवर्ड वोल्टेज रेड कलर की एलईडी है, तो ये है, ये आपको याद नहीं करना, केवल समझाने के लिए है। ग्रीन के लिए ये है, ब्लू के लिए ये रेंज है, व्हाइट के लिए ये रेंज है। इतनी वोल्टेज आपको, ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है इसकी, फॉरवर्ड वोल्टेज है जो आप अप्लाई कर सकते हो ऑन वेरियस कलर ऑफ एलईडी, है अलग अलग कलर एलईडी के, अलग अलग कलर्स के, ठीक है। ये हो गया। तो आप देखें ये ग्राफ आई एफ और पावर के बीच में, ये ग्राफ वी एफ और आई एफ के बीच में। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स, और मोर स्पेसिफिकली हम इसे कहते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एलईडी की आपको दोनों कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर ये चीज ऐसे। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक भी पता होनी चाहिए, और ये भी। और एग्जाम में आपको ग्राफ जरूर बना के आने होते हैं, ठीक है, टू लुक योर आंसर मोर इंप्रेसिव। चलिए अब है कंपैरिजन ऑफ पीएन जंक्शन एंड एलईडी। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड और एलईडी में क्या डिफरेंस, हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन हम टैबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे क्योंकि ये जनरली 2 मार्क्स में आ जाता है। जैसे सिंबल की बात करें, इसका ये सिंबल है, यहाँ पे क्या फर्क है, 2 एरोज है। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन का नाम है कन्वेंशनल डायोड, है ना, नॉर्मल कन्वेंशनल डायोड या नॉर्मल डायोड, ठीक है। ओके,
किस मटेरियल का बना होता है डायोड हमारा? नॉर्मल कन्वेंशन वाला सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। एलईडी गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड और गैलियम फॉस्फाइड। आप 3 मटेरियल ही याद रखो, दैट इज मोर देन एनफ। अब कैपेसिटी टू एमिट लाइट, इट कैन नॉट एमिट लाइट, इट एमिट्स आउट हीट। इट एमिट लाइट व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गिवन टू इट। जब आप इसे करंट देते हो, फॉरवर्ड बायस करते हो, तो आप इसमें क्या मिलता है आपको? लाइट मिलती है। बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग दोनों हो सकती है। नॉर्मल डायोड में, रिवर्स बाइसिंग में थोड़ा करंट हमें कम मिलता है, लेकिन एलईडी में केवल और केवल आप फॉरवर्ड बाइसिंग करोगे तभी आपको लाइट मिलेगी। ठीक है। अब नॉर्मल डायोड सिलिकॉन का बना है तो वो ऑन होता है या उसकी कट इन वोल्टेज होती है 0.7, जर्मेनियम का 0.3, एलईडी में ये होता है 1.2 से 3.2 वोल्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इसकी वेरी हाई, इसकी वेरी लो, राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन, नॉर्मल डायोड इज यूज्ड इन रेक्टिफायर, हमने पढ़ा हुआ है हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर। क्लिपर, क्लैंपर, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, पहले थे। क्लिपर एक सर्किट होता है जिसमें डायोड लगता है, वेवफॉर्म को कट करता है। क्लैंपर एक ऐसा सर्किट होता है डायोड का जो वेवफॉर्म को शिफ्ट करता है, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड्स। तो ये आप रेक्टिफायर पढ़ चुके हो जहां पे आपने नॉर्मल डायोड देखे थे। इसमें एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड एज इन लाइट सोर्स इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। जैसे ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है हमारा, बेसिकली जो कंसेप्ट है वो है, हमें ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सपोज है कोई साइन वेव है, इसको भेजना है फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंड टू रिसीविंग एंड। ठीक है, फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। अगर हम इसको डायरेक्ट वायर्स के थ्रू भेज दें तो हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाए, फेड अप हो जाए, एटमॉस्फेयर में कहीं एब्जॉर्ब हो जाए, लॉसेस आ जाए, नॉइस का इफेक्ट आ जाए। तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज, हम इसको, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, सपोज ये करंट है या वोल्टेज है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं लाइट में। ठीक है, लाइट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब लाइट में कन्वर्ट करता कौन है? लाइट में कन्वर्ट करते हैं हमारे ऑप्टिकल सोर्सेस, जो 2 तरह के होते हैं। एक तो आज हम पढ़ रहे हैं वो एलईडी, और एक होता है हमारा लेजर। ये होता है बेसिक कंसेप्ट, राइट। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम, जहां पर हमारी एलईडी यूज हो रही है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब हमने इसको लाइट में कन्वर्ट कर दिया, सही बात है। लाइट के बाद यहां पर लगा देते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा है कोर होता है, क्लैडिंग होता है, राइट। ऑप्टिकल फाइबर क्या करेगा, इस लाइट को कैरी करेगा, इस लाइट को कैरी करेगा बाय अ प्रोसेस नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैरी करेगा ऑप्टिकल फाइबर, कैरी करने के बाद आउटपुट पर भी आपको लाइट मिलेगी। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का जो इनपुट होता है वो भी लाइट है, आउटपुट भी लाइट है, राइट। तो लाइट को कैरी कर रहा है। अब लाइट को फिर हमें वापस कन्वर्ट करना है किसमें, टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लाइट को कन्वर्ट करना है अगेन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये काम कौन करता है, ये काम करता है ऑप्टिकल डिटेक्टर, जो होते हैं आपके फोटोडायोड्स। ठीक है, तो जो ए कोड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में फोटोडायोड नहीं है, लेकिन जो बी कोड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फोटोडायोड भी पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में, ध्यान रखें। तो ये पूरा है, इसे कहते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में बदल रहे हैं, लाइट ऑप्टिकल फाइबर लेके जा रहा है, फिर लाइट को वापस कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये फायदा क्या हुआ, हमें लाइट में कन्वर्जन करने का फायदा क्या है ना। कोई तो एडवांटेज होगा। एडवांटेज ये है कि हमारा जो सिग्नल होता है वो बहुत हमारा सिक्योर्ड है, क्योंकि कोई भी जो इंट्रूडर है, इंट्रूडर मीन्स कोई हैकर है, उसको ये पता है कि बस लाइट जा रही है ना, ये नहीं पता उसके अंदर साइन वेव है, कोसाइन वेव है, नहीं मालूम उसको। तो हमारे पास केवल लाइट जा रही है, तो ये उसको ये नहीं पता हमारा सिग्नल सिक्योर्ड है, राइट। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं वाया ऑप्टिकल फाइबर। जैसे हमारे जो ओशंस होते हैं, समुद्र होते हैं, उसमें जो नीचे बिल्कुल क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स लेआउट हो रखे हैं, वही आपको आप क्या देते हैं, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो सारा जो ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कम्युनिकेशन, इसे पूरे को हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। और इस पूरे सिस्टम को होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें क्या लगा है, ऑप्टिकल सोर्स, राइट, एलईडी लेजर। इसमें क्या लगा है, ऑप्टिकल फाइबर। इसमें क्या लगा है, ऑप्टिकल डिटेक्टर। तो कहने का मतलब है एलईडी और फोटोडायोड का काम बिल्कुल उल्टा है। एलईडी क्या करती है, एलईडी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करती है लाइट में, और फोटोडायोड कन्वर्ट करता है लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। सेकेंड पॉइंट, एलईडी आपका यूज होते हैं, एलईडी और लेजर एट द ट्रांसमिटिंग एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम, और फोटोडायोड यूज होता है एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम, है ना, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो
आई होप आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे लिखा है इट इज यूज एज अ लाइट सोर्स इन ऑप्टिकल फाइबर एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरी बात, और कहाँ यूज होती है एलईडी, आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स में है एलईडी, रिमोट कंट्रोल में एलईडी है, और आपने देखा है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, आपने देखा है ये आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है। तो ये दो तरह के होते हैं, एलसीडी भी होता है, एलईडी, जो आपके कैलकुलेटर्स होते हैं, राइट। कैलकुलेटर्स में ये जो है आपका कोई भी जीरो डिस्प्ले हो रखा है, सपोज यहाँ पर अभी फिलहाल ये होता है आपका एलसीडी डिस्प्ले, राइट। ये होता है आपका एलसीडी डिस्प्ले जो कैलकुलेटर्स में। एलईडी में यहाँ पर भी एक एलईडी, यहाँ पर भी एक एलईडी, ये एलईडी, ठीक है, ये सब एलईडी लगे होते हैं। तो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 एलईडी लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपको इसमें सपोज डिजिट 1 डिस्प्ले कराना है, तो सपोज इस एलईडी का नाम है ए और बी, तो आप इसको एलईडी ड्राइवर सर्किट से इनपुट दोगे जिससे केवल ए और बी लाइट अप हो, बाकी सारे आपको ना दिखाई दें, ठीक है। सपोज ये ए बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ठीक है। तो 7 सेगमेंट का मतलब है 7 एलईडी इसमें लगी हैं टू डिस्प्ले। जैसे आप देखते हो रेलवे स्टेशन पे क्या होता है ना, या मेट्रो स्टेशन पे क्या होता है, जो टाइम डिस्प्ले होता है वो ऐसे इसमें रेड कलर की एलईडीज लगी होती हैं, रेड कलर के डिस्प्ले से होता है 7 सेगमेंट यूज करके। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे ऐसे 2 ऐसे होगा, ठीक है, ये 2 है, राइट, ये 2 ऐसे डिस्प्ले होता है, इसका मतलब एलईडी एफ एलईडी आपको लाइट अप करनी है, ठीक है। उसके बाद ए लाइट अप करनी है, जी लाइट अप करनी है, डी लाइट अप करनी है, और सी लाइट अप करनी है, और ई और बी को बंद रखना है। तो आप 1 ऐसे डिस्प्ले कर सकते हो, 2 ऐसे डिस्प्ले कर सकते हो। तो हर में एफ में एक एलईडी लगी है, ई में एक एलईडी लगी है, ऐसे तो अलग अलग। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में एलईडी यूज होती है टू डिस्प्ले आपके नंबर्स। इवन इट कैन डिस्प्ले योर अल्फाबेट्स लाइक ए बी सी, इनको भी ये डिस्प्ले कर सकता है। सपोज आपको ए डिस्प्ले कराना है ना, तो आपने ए डिस्प्ले कराया ऐसे, केवल सी एलईडी को बंद रखा, ए डिस्प्ले हो गया, बी डिस्प्ले करा सकते हो, सी। तो इसका मतलब अल्फाबेट्स को भी डिस्प्ले, 7 सेगमेंट डिस्प्ले अल्फाबेट्स को भी डिस्प्ले करा सकता है और नंबर्स को भी, मींस अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले, है ना। अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्लेज में हम एलईडी को यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, कुछ एडवांटेजेस हैं, बस क्विकली हम इसको पढ़ लेते हैं। एलईडी लो पावर कंज्यूम करती है, राइट, हाई एफिशिएंसी है एलईडी की, इतनी हाई नहीं जितनी लेजर की होती है, लेकिन स्टिल लॉन्ग लाइफ स्पैन है, ठीक है, इतने आवर्स तक ये काम कर सकता है। आपको ये एग्जैक्ट नहीं याद रखना है, आपको केवल याद रखना है ये जो मैंने येलो से लिखा है इसमें। फास्ट स्विचिंग है, ऑन ऑफ जल्दी हो सकती है, ऑन से ऑफ से ऑन जल्दी हो जाती है। स्मॉल साइज है, लो हीट जनरेशन है, रिलायबल है, वाइड कलर रेंज, अलग अलग कलर की रेंज में मिलती है हमें एलईडी। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है, एनवायरमेंट को नो हार्म, इट डज नॉट गिव एनी हार्म, और इसकी डायरेक्शन लाइट है, लेकिन इतनी डायरेक्शनल नहीं है जितनी लेजर की होती है। तो सम ऑफ द एडवांटेजेस है इसकी जो एलईडी की आप याद रखेंगे वो है, फर्स्ट पॉइंट लो पावर कंजम्पशन, ठीक है, फास्ट स्विचिंग, स्मॉल साइज, राइट, ये याद रखेंगे, और वाइड कलर रेंज। कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट आप याद कर लें। डिसएडवांटेज है हायर इनिशियल कॉस्ट, एलईडी लैम्प्स एंड मॉड्यूल्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं ट्रेडिशनल लाइट सोर्सेज से। करंट लिमिटिंग है, आपको रेजिस्टेंस लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो एलईडी हमारी फूक जाएगी, है ना, ज्यादा करंट आ गया तो एलईडी हमारी बर्न आउट हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला। टेम्परेचर सेंसिटिव है, लिमिटेड रिवर्स वोल्टेज टॉलरेंस है, आप रिवर्स अगर 5 वोल्ट से ज्यादा रिवर्स वोल्टेज लगा दोगे एलईडी हमारी डैमेज हो जाएगी। लाइट आउटपुट डिग्रेडेशन है, मतलब इसकी ब्राइटनेस हम टाइम के साथ साथ, है ना, रिड्यूस होती चली जाती है। ब्राइटनेस आप देखो एलईडी लाइट की और लेजर की ब्राइटनेस ज्यादा होती है, राइट, ओके। हीट मैनेजमेंट नीड है, ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं, इसमें ये याद रख सकते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव, 4 पॉइंट्स आप याद कर लें, दैट आर मोर देन सफिशिएंट। एप्लीकेशन है डिजिटल क्लॉक्स में, वो क्लॉक्स जिसमें टाइम डिस्प्ले होता है इन फॉर्म ऑफ डिजिट्स, है ना, वहां पे होता है। जैसे अभी जो भी टाइम हो रहा है, सपोज 9 बज रहे हैं, तो 9 AM जो शो करेगा, जैसे आप देखते हो रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे, टाइम डिस्प्ले करने के लिए डिजिटल क्लॉक्स में हमारी एलईडी लगी होती है, जनरली रेड इन कलर, राइट। कैलकुलेटर्स में, मोबाइल टीवी डिस्प्ले में, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में, और रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड एलईडी लगती है, राइट। तो एफिशिएंट होती है, रिलायबल होती है, लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, बट दे नीड प्रॉपर ड्राइविंग एंड थर्मल मैनेजमेंट फॉर बेटर परफॉर्मेंस। हमेशा इसके साथ में लगेगा एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, इसका ड्रॉबैक भी है। चलिए,
अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है एलईडी वोल्टेज एंड करंट, मतलब इतनी वोल्ट दोगे तो ये एलईडी हमारी ऑन होती है, और जो करंट मिलता है इस रेंज में। तो यू शुड नो द रेंज ऑफ वोल्टेज एंड करंट फॉर एलईडी, ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज ऑफ एलईडी एंड ऑपरेटिंग करंट। इसका 1.2 वोल्ट से 3.2 वोल्टेज आप दोगे फॉरवर्ड बायसिंग में तो एलईडी सेफ, राइट। और जो करंट मिलेगा वो मिलेगा 10 से लेकर 20 मिली एम्पियर। मिली मीन्स 10 टू द पावर -3, बहुत ही कम हमें करंट मिलता है। तो ये हमने फिर से रजिस्टर लगाया, एक एलईडी शो की है कि हमें सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना होता है। अब आपके सिलेबस में एलईडी के साथ एक टॉपिक लिखा हुआ है करंट लिमिटिंग रेजिस्टर, मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं, क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए लगाया जाता है, सीरीज में लगाते हैं हमेशा। सीरीज में क्यों लगाते हैं, क्वेश्चन ये है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस करंट को लिमिट करेगा। पैरेलल में नहीं लगाते इसको कभी, इसके सीरीज में लगाते हैं, मतलब जितना करंट यहाँ से फ्लो इसमें से फ्लो करेगा उतना ही करंट इसमें से फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। वीएस वोल्टेज हमने लगाई, एस का मतलब है सप्लाई, ये हमने वोल्टेज लगाई है, इसको वीएफ भी कह सकते हैं। ये हमने वोल्टेज लगाई, एलईडी के क्रॉस डायरेक्ट लगा देंगे, एलईडी फूक जाएगी, क्योंकि ये तो पता नहीं कितनी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। तो करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये अपने अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ले लेगा और एलईडी को फूकने से बचा देगा, राइट। इसको हम सीरीज में लगाते हैं क्योंकि सीरीज में हमारा करंट सेम होता है, करंट इज सेम इन सीरीज, ठीक है। टू प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मेन पॉइंट ये है कि हम चाहते हैं कि उसमें से एक्सेसिव करंट फ्लो ना करे, तो इसलिए हम लगाते हैं सीरीज में। Why it is required? It is required is corrected in series to prevent excessive current flowing through it, ठीक है। एलईडी की बहुत ही कम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है, जब वो कंडक्ट करता है तो इतना रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता टू दी करंट। अगर आप थोड़ी सी भी वोल्टेज को बढ़ाओगे तो उससे करंट एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ये हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ से पढ़ा है, ठीक है। एक्सेसिव करंट ओवरहीट कर देगा एलईडी को और बर्न आउट हो जाएगी एलईडी, इसलिए हम लगा देते हैं एक रेजिस्टर उसके सीरीज में, जिससे कि वो एक सेफ ऑपरेटिंग वैल्यू पे ऑपरेट करे और एलईडी को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहो तो आप यहाँ पर ग्राफ भी बना सकते हो, कौन से वाला, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला या वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ग्राफ बना के भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए, अब ये जो हमने रजिस्टर लगाया है इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना, ये भी तो बात है। वैल्यू, तो वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे आर की वैल्यू होगी वीएस माइनस वीएफ अपॉन आईएफ। वीएस क्या है, सप्लाई वोल्टेज, जितनी आपने बैटरी लगाई। वीएफ क्या है, एलईडी की फॉरवर्ड वोल्टेज। आईएफ क्या है, आपका एलईडी करंट, जितना आप चाहते हो कि इतना ही करंट एलईडी में से फ्लो करे। तो वीएस इज सप्लाई वोल्टेज, वीएफ इज एलईडी फॉरवर्ड वोल्टेज और आईएफ इज डिजायर्ड एलईडी करंट। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 वोल्ट की सप्लाई है, वीएस की वैल्यू 5 हो गई। रेड एलईडी है जिसकी फॉरवर्ड वोल्टेज है 2 वोल्ट, राइट, और डिजायर्ड करंट आप चाहते हो 10 मिली एम्पियर ज्यादा फ्लो ना करे, हमने लिखा 10 मिली एम्पियर को कैसे लिखेंगे, 10 × 10 टू द पावर -3, ठीक है, दिस विल गिव यू 0.01 एम्पियर। वो हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ये आ गया 300 ओम, मतलब 300 ओम का रेजिस्टर लगाना पड़ेगा आपको एक एलईडी के साथ में, जिसकी फॉरवर्ड वोल्टेज ये है और इतना करंट आप चाहते हो उसमें से फ्लो करे, और आपने बैटरी लगा रखी है 5 वोल्ट की, ठीक है। 300 का नहीं है तो उसके नेक्स्ट उससे हायर लगा सकते हैं, 330 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम नहीं लगाना है, लेकिन इससे 300 से कम का नहीं लगाना है। तो इसको शो कैसे करते हैं, ये आपकी एलईडी थी, ये वो रजिस्टर लगा हुआ है, देखो ध्यान से, इसके सीरीज में लगा हुआ है। तो ये होता है करंट लिमिटिंग रेजिस्टर, जो इसके करंट को लिमिट करता है जिससे कि हमारी एलईडी फूके नहीं। कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसे दिखाते हैं इसको पिक्टोरिकली। इट प्रोटेक्ट्स द एलईडी फ्रॉम डैमेज, एंश्योर प्रॉपर ब्राइटनेस और ओवरहीटिंग से बचाता है, जिससे कि एलईडी की लाइफ हमारी एक्सटेंड हो जाए। इन शॉर्ट, द रजिस्टर प्रोटेक्ट्स द एलईडी बाय लिमिटिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, एंश्योरिंग सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करके आएंगे एग्जाम में। 2 मार्क्स में अगर आ जाता है करंट लिमिटिंग रजिस्टर क्यों लगाया, क्योंकि ये टॉपिक इसी बार इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर ये आ जाता है तो आप उसमें लिखेंगे इसे लगाते हैं जिससे कि वो डैमेज ना हो, ओवरहीटिंग ना हो, और साथ ही साथ उस आर की वैल्यू आप निकाल के बता के आएंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं, ऐसे, ये वाला चीज, कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो टॉपिक आज का हमारा एलईडी था, एलईडी एंड करंट लिमिटिंग रेजिस्टर हमने पढ़ा, एप्लीकेशंस ऑफ एलईडी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे ही आप मेहनत से पढ़ते रहिए। स्टे ट्यून्ड एट गेटवे क्लासेस स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।